सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार से एसबीआई पर आफत आ गई है। बाजार में शेयर का बुरा हाल हो गया है। निवेशकों का 13,000 करोड़ से ज्यादा साफ हो गया है और ये सब केवल 6 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में निपट लिया। आखिर मामला क्या है, चलिए बताते हैं आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद एसबीआई को 6 मार्च तक इसका डेटा जारी करने का समय दिया था। अब 6 मार्च तो बीत चुकी और एसबीआई डेटा जारी करने में नाकाम भी रही। लेकिन एसबीआई ने अपनी असमर्थता जताते हुए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा फटकार लगाते हुए एसबीआई को 12 मार्च की शाम तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कह डाला, जिसमें अब एसबीआई ने चुनाव आयोग को सारा डेटा सौंप दिया है, जिसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा। ये जानकारी पोल पैनल के प्रवक्ता द्वारा एक्स पर दी गई है। लेकिन ये मुद्दा एसबीआई के लिए इतना नुकसान देने वाला बनेगा, ये शायद एसबीआई को नहीं पता होगा। एक और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी तो दूसरी ओर शेयर मार्केट में 6 घंटे के कारोबार के दौरान ही उसका शेयर प्राइस गिर गया और मार्केट कैपिटल में एक दिन में 13,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एसबीआई को उठाना पड़ा। हालांकि ये हाल तो केवल 11 मार्च के दिन का है। 12 मार्च को फिर एक बार शेयर ऑन द मूव गिरता चला गया। 12 मार्च के लिहाज से अगर आप देखें तो एसबीआई के शेयर का ओपन 770 रुपए के प्राइस पर हुआ था, लेकिन ये टूटकर 757 रुपए 35 पैसे के लो पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार खत्म होने तक इस शेयर का भाव 759 रुपए पर लौट भी आया थोड़ा सा, यानी थोड़ी बहुत वापस रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ज्यादा नहीं। बीते हफ्ते गुरुवार को जब बाजार में ट्रेडिंग हुई थी तब एसबीआई का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से ज्यादा का था। सोमवार को मार्केट बंद होने तक 6,90,000 करोड़ रुपए पर आ गया ये मार्केट कैप और 12 मार्च को ये और गिरा और 6.78 लाख करोड़ पर पहुंच गया। यानी लगातार एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारी पड़ता दिख रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि पलटवार करने के लिए फाइनली उन्हें कुछ हाथ लगने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द ही पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने बीजेपी को चंदा दिया। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों और लेन देन को उजागर करने की दिशा में ये सिर्फ पहला कदम भर है। अब इस बात का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। जहां तक बात इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की है तो आपको बता दें, एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है चंदे के तौर पर। खैर, तो जब ये मामला साफ हो जाएगा कि किसने किसको कितना दिया, तब जाकर शायद इस मामले पर सही मायने में इंपैक्ट क्या पड़ता है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें, देश के सबसे बड़े बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से अब तक जारी हुए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी रिलीज करने का आदेश दिया हुआ है। देश में सिर्फ एसबीआई को ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की ताकत दी गई है और उसने अब तक करीब 16,518 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हैं। अब इसमें किस किस के नाम आते हैं ये आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।